दोस्तों, आज बात उस इंटरनेशनल बेइज्जती की जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है। मामला बिल्कुल ताजा है। 18 मई, जगह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। 43 साल बाद, जी हां, पूरे 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे के दौरे पर पहुंचा था। मकसद था ट्रेंड, एनर्जी और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गार स्त्रो ने हमारे पीएम का जोरदार स्वागत किया। दोनों नेता मीडिया के सामने आए, साझा बयान जारी हुआ। जैसे ही पीएम मोदी स्टेज से उतरे और जाने लगे, वैसे ही वहां मौजूद नॉर्वे की एक महिला पत्रकार, नाम है हेले लिंग, उन्होंने जोर से आवाज लगाई, प्राइम मिनिस्टर मोदी, दुनिया के सबसे आजाद प्रेस से कुछ सवालों को तो लीजिए। मोदी जी ने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, कदम बढ़े आगे की ओर, सीधे लिफ्ट की तरफ। पत्रकार हेले लिंग भी हार नहीं मानी, उन्होंने भी लिफ्ट तक उनका पीछा किया, सवाल दोहराती रही, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरीके से बंद हो गया और साहिब रवाना हो गए। नॉर्वे के पीएम स्त्रो वापस लौटे और भारतीय पत्रकारों के बकायदा सवाल का जवाब दिया। मतलब समझ रहे हैं आप, एक देश का प्रधानमंत्री डंके की चोट पर सवाल लेता है और दूसरे, खैर आप खुद समझ सकते हैं। इस घटना के बाद पत्रकार हेले लिंग ने सोशल मीडिया पर जो लिखा वो हर भारतीय को चुभना चाहिए था। उन्होंने साफ लिखा, नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नंबर 1 पर है और भारत 157वें नंबर पर है। फिलिस्तीन, यूएई और क्यूबा सब साथ में है। सोचिए, जिस देश को हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जननी कहते हैं, वो प्रेस की आज़ादी के मामले में दुनिया के 180 देशों में से 157वें नंबर पर फिसल चुका है। अब जब ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुआ तो भारतीय दूतावास यानी कि इंडियन एम्बेसी में खलबली सी मच गई। डैमेज कंट्रोल करने के लिए आनन फानन में रात के करीब 9:30 बजे रेडिशन ब्लू प्लाजा होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा से रखी गई। हेले लिंग को भी उसमें आने के लिए न्योता भेज दिया गया था। हेले वहां पहुंची और हमारे विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज के ठीक सामने बैठ गई। हेले ने सीधा और तीखा जवाब दागा। उन्होंने ये कह दिया कि हम आप पर भरोसा क्यों करें? क्या आप इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन यानी कि मानवाधिकार उल्लंघन रोकेंगे? और क्या मोदी जी कभी क्रिटिकल सवाल लेंगे? अब सुनिए हमारे सरकारी बाबू का वर्ल्ड क्लास जवाब क्या निकलता है। सवाल मानवाधिकार का था, लेकिन जो जवाब आया वो शतरंज का था। जब पत्रकार ने मानवाधिकार पर सवाल पूछा तो सीबी जॉर्ज साहब ने ज्ञान का पिटारा खोल दिया। वो बोलने लगे कि हमारी 5000 साल पुरानी सभ्यता है, हमने शतरंज का आविष्कार किया, हमने दुनिया को योग दिया, जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, G20 कराया, कोविड की वैक्सीनेशन दी और हमारे संविधान की एक प्रस्तावना भी है। हद तो तब हो गई जब हेले लिंग ने बीच में टोकना चाहा तो हमारे अधिकारी भड़क गए और बोल पड़े कि प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, दिस इज माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। When to answer, where to answer, how to answer, these are my prerogatives. वाह भाई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस को ही बोलने ना दिया जाए उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे आप या सरकारी भाषण? पीएम मोदी को देश का प्रधानमंत्री बने 12 साल होने को आए हैं। इन सालों में उन्होंने देश में एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जो 2-4 सवाल लिए भी वो विदेश में। 2023 में जब वो व्हाइट हाउस गए थे तो जो बाइडेन के प्रशासन ने बकायदा बयान जारी कर ये कहा कि मोदी जी का सवाल लेना बहुत बड़ी बात है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार शबीना सिद्दीकी ने जब अल्पसंख्यकों पर सवाल पूछा तो भारत के ट्रोलर्स ने उन्हें ऑनलाइन इतना हैरान किया कि खुद व्हाइट हाउस को इसकी निंदा करनी पड़ी थी। तो दोस्तों, आज जनपद पर सवाल ये नहीं है कि एक नॉर्वे की पत्रकार ने क्या सवाल पूछा था। सवाल ये है कि जो नेता दुनिया भर के मंचों पर जाकर छाती ठोककर भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं, वो खुद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि प्रेस से इतना क्यों भागते हैं? जिस देश के पत्रकार सवाल पूछते हो
उन्हें देशद्रोही बताकर ट्रोल कर दिया जाए, और जिस देश के अधिकारी मानवाधिकारों के सवाल पर योग और शतरंज का लेक्चर दे रहे हो, उन्हें आप क्या कहेंगे? खबर पर प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहे जनपद के साथ। धन्यवाद।